सब उपदेशक के किताब उसका 12वां अध्याय 14वां वचन। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वो बलि हो या बुरे हो, न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर हर एक गुप्त बातों का प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा, चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो। परमेश्वर के बच्चे, हमारा परमेश्वर वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्याय करने वाला प्रभु है। आप समझ रहे हैं? हर बातों का प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। हर एक गुप्त बातों का प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। और एक वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 16वां वचन पढ़िए। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 16वां वचन देखिए। यहां पर भी प्रेरित पौलुस लिखता है, मनुष्य का गुप्त बातों का प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। हम सोचते हैं कि हमारा हर एक का क्या है? गुप्त जीवन रहता है। सबका गुप्त जीवन होता है कि नहीं? है कि नहीं? जवानी में बड़े होने के बाद में भी कुछ लोगों का गुप्त जीवन होता है। लेकिन एक बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। बाइबल कहता है, प्रभु कहते हैं कि हर एक गुप्त बातों का प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। हर एक गुप्त बातों का प्रभु न्याय करेगा। परमेश्वर के बच्चे मैं आज पहला एक 5 पॉइंट, गुप्त क्या नहीं होना है हमारे जीवन में, गुप्त में क्या नहीं होना है, उसके बाद में गुप्त में क्या होना है, गुप्त में क्या क्या चीजें होना है, वो भी मैं बताकर हम क्या करेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। जल्दी जल्दी बताऊं, खाली वचन बताऊंगा क्योंकि ज्यादा समय लगेगा फिर, नहीं तो ले लीजिए। भजन संहिता 90 वर्सेस 8, 90 का 8। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुंह की ज्योति में रखा है। हालेलुया। फर्स्ट, गुप्त पाप नहीं होना है हमारा जीवन में। देखो, गुप्त पाप नहीं होना है। कुछ लोग पाप करते हैं लेकिन कैसा? बाहर नहीं दिखते। बाहर देखेगा तो बहुत पवित्र है, लेकिन अंदर देखेगा तो गुप्त में क्या करेंगे? पाप रखेंगे, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, बाइबल कहता है कि गुप्त में कुछ भी पाप नहीं करना है। आप जो गुप्त में पाप कर रहे हैं, परमेश्वर उसे उसका मुंह की ज्योति में क्या करेगा? लाएगा। उसका मुंह की ज्योति में क्या करेगा? लाएगा। कभी न कभी प्रभु क्या करेगा? बाहर लाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि किसी को नहीं पता है कि नहीं? गुप्त में हम क्या करते हैं? पाप करते हैं, लेकिन वो गुप्त पापों को प्रभु क्या करेगा? बाहर लाएगा। एक दिन बाहर लाएगा। इसलिए हमारे जीवन में देखिए, कोई भी पाप हम सोचते हैं मैं गुप्त में कर रहा, किसी को पता नहीं है, मेरा माँ को पता नहीं, पिताजी को पता नहीं, भाई को पता नहीं, बहन को पता नहीं, बच्चों को पता नहीं, हस्बैंड को पता नहीं, वाइफ को पता नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक दिन आएगा आप जो गुप्त में कर रहे हैं उसे परमेश्वर क्या करेगा? बाहर लाएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, पहला हमारे जीवन में गुप्त में हम जो भी पाप है उसे पहला कबूल कर परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करना है? छोड़ना है। सेकंड, यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 45 वर्सेस 19, 45 का 19। गुप्त में बातें नहीं करना है। अच्छा ध्यान से, सेकंड पॉइंट क्या है? गुप्त में बात नहीं करना है। सीक्रेट बात, गुप्त में बात। आप समझ रहे हैं? गुप्त। और भी मैं इसके लिए वचन देता हूं, पढ़िए। यशायाह 48 वर्सेस 16 पढ़िए। आदि से, प्रभु कहता है, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात मैंने गुप्त में नहीं कहा है। जो भी बात है ओपनली, सबके सामने, गुप्त में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। इवन यीशु भी कहता है, देखिए पढ़िए, यूहन्ना सुख समाचार के किताब 18वां अध्याय 20वां वचन। देखिए, मैंने संसार में कैसा बात किया?
खुलकर बात किया। हाँ बोलेंगे तो उसमें वो भी लिखा, गुप्त में परमेश्वर ने कुछ भी बात नहीं कहा, जो भी है सब ओपनली। आप सब कुछ लोग देखिए गुप्त गुप्त में बात करते हैं, है कि नहीं? गुप्त में क्या करते हैं? बात करते हैं। परमेश्वर के बच्चे कभी हम गुप्त में कभी कुछ भी बात नहीं करना है, जो भी है ओपनली, जो भी है क्या है? ओपन। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे हस्बैंड से छुपा के वाइफ गुप्त में क्या नहीं करना है? बात नहीं करना है। वाइफ को छुपा के हस्बैंड गुप्त में क्या नहीं करना है? बात नहीं करना। किसी से भी गुप्त में क्या नहीं करना है? बात नहीं करना है। मैं बात करना करके कहते समय आजकल तो मुंह से बात करना कम है, मोबाइल में चैटिंग करना ज्यादा है कि नहीं? गुप्त में वो भी क्या है? आप बात किसी से बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? आजकल देखिए हस्बैंड का मोबाइल का पासवर्ड किसको नहीं पता है? वाइफ को नहीं पता है। वाइफ का मोबाइल का पासवर्ड हस्बैंड को नहीं पता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, गुप्त में चैटिंग करते हैं, गुप्त में किसी से बात करना, ये क्या है? ऐसा नहीं करना है। बच्चे लोगों का मोबाइल में क्या चैटिंग कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये किसको पता नहीं है? माँ बाप को पता नहीं है, गुप्त में कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे गुप्त में परमेश्वर ने कुछ भी बातें नहीं किया। परमेश्वर जो भी बातें किया ओपनली, है कि नहीं? कुछ लोग रहते हैं किसी का फोन आ गया तो बाहर जाएगा बात करने के लिए। क्यों? तुम्हारा वाइफ के सामने बात करो। कुछ लोग होते हैं, वाइफ भी ऐसा ही है, कुछ कम नहीं है, हस्बैंड के सामने बात नहीं करेगा, दूर जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये गलत है। जो भी है तुम्हारा हस्बैंड के सामने बैठ के बात करो, तुम्हारा वाइफ के सामने बैठ के बात करो, माँ बाप के सामने बैठ के बात करो, है कि तुम्हारा फ्रेंड है ना, सामने बैठ के बात करो। आजकल देखिए चैटिंग करने के लिए भी देखिए शैतान भी बहुत सारा हमें गुप्त में करने के लिए बहुत सारे बातें शैतान दे दिया है। हाँ, आप आजकल एक टेम्पर ग्लास कुछ स्क्रीन आता है, वो ग्लास लगाएंगे, आप ऐसा चैट करेंगे तो भी बाजू में बैठ के देखेगा तो उसको दिखेगा नहीं, पास में बैठने वालों को भी क्या नहीं करेगा, आप क्या चैटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो दिखेगा नहीं। ऐसा क्यों? सीक्रेट होना है। इसके लिए सोचिए, अभी स्नैपचैट करके एक ऐप आया है ना, उसमें कैसा है, आप एक बार मैसेज भेज दिया, उसके बाद उसे कोई देख, दूसरे कोई देख, फिर से देख नहीं सकते हैं। उसका मतलब शैतान देखो आपको और मुझे गुप्त 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 में लेके जा रहे हैं। क्यों? ताकि हम नाश हो जाए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं आप अगर किसी से बात करते तो ओपनली बात करो, गुप्त में किसी से बात नहीं करना है। अगर गुप्त में तुम बात कर रहे हो वो पाप है, वो परमेश्वर का विरोध में काम है। जो भी ओपनली, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे जो भी ओपनली बात करो, है कि नहीं? क्यों गुप्त में करना है? हाँ, क्यों गुप्त में कर? तुम्हारा वाइफ के सामने बैठो बात करो, है कि नहीं? क्यों? हस्बैंड के सामने बैठ के बात करो, कोई भी हो, तुम्हारा फ्रेंड हो, तुम्हारा कुछ भी हो, सामने बैठ के बात करो, है कि नहीं? अगर तुम्हारे अंदर कुछ गलत नहीं है तो ओपन रहो। कुछ ओपन नहीं है बोलेगे तो उधर कुछ तो गड़बड़ है। ओपन नहीं है बोलेगे तो क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। परमेश्वर के बच्चे इसलिए बहुत सावधान रहिए। तीसरा बढ़िए, नीति वचन 21 वर्सेस 14, 21 वर्सेस 14, 21 का 14। गुप्त में दिया हुआ भेंट, गुप्त में किसी को भेंट नहीं देना है। बस बस बस। तीसरा, गुप्त में किसी को भेंट नहीं देना है। गिफ्ट बोलेगे तो भेंट नहीं है एक्चुअली, तमिल बाइबल में गिफ्ट। गुप्त में किसी को गिफ्ट नहीं देना है। परमेश्वर के बच्चे आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हैं। गुप्त में गिफ्ट लेके आ जाएगा, घर पर आने के बाद में क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? गिफ्ट किसने दिया? मम्मी मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को दिया बोलेगा। क्या क्या बोलेगा? फ्रेंड ने दिया, है कि नहीं? परमेश्वर के गुप्त में तुम जो गिफ्ट, वो भी क्या है? पाप है। किसी से गुप्त में क्या नहीं करना, गिफ्ट लेने का ही नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे आजकल देखिए
बच्चे लोग ऐसा ही करते हैं। क्या क्या लड़की लोगों के इसमें आप बहुत सावधान रहिए। अगर आपके बच्चे अगर कुछ भी मेरा फ्रेंड ने दिया कर लाता है तो समझ लीजिए वहां पर कुछ तो पीछे गड़बड़ है। आप समझ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। वो जरूर मैं 101% में बोलेगा कि वो फ्रेंड नहीं है, वो और कोई है। वो आकर इधर क्या करेगा, नाम तो बोलेगा किसका, फ्रेंड का। अगर वो फ्रेंड भी हाँ मैंने ही दिया करके बोलेगा तो भी नहीं मानिए, पीछे कुछ तो क्या है, गड़बड़ है। आप समझ रहे हैं, इसलिए बहुत सावधान रहिए। गुप्त में गिफ्ट किसी से क्या नहीं करना है, नहीं लेना है। और एक मैं गिफ्ट बताता हूं, अच्छा ध्यान से सुनिए। कुछ लोग देखिए रिश्वत देने के लिए क्या करते हैं, नहीं ये रिश्वत नहीं है, ये गिफ्ट है, ये मेरे तरफ से आपके लिए क्या है, गिफ्ट। गुप्त में क्या करे, गिफ्ट। ये गिफ्ट भी क्या नहीं करेगा, नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे ये सब हम क्या करना है, बहुत सावधान रहना है। ये सब हमारे लिए आशीष नहीं है, श्राप है। परमेश्वर एक दिन ये सब बातों का न्याय करेगा। आप समझ रहे हैं, गुप्त में गिफ्ट लेना ये सब परमेश्वर क्या करेगा, बाहर लेकर आएगा। एक दिन प्रभु क्या करेगा, न्याय करेगा। परमेश्वर के सामने से हम बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर हर एक गुप्त बातों को प्रभु क्या करेगा, बाहर लेकर आएगा। इसलिए गुप्त में अगर गिफ्ट विफ्ट लिया रहेगा तो परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करो, क्षमा पूछो। किसी ने बॉयफ्रेंड ने दिया, गर्लफ्रेंड ने दिया, ड्रेस लेके दिया, वो लेके दिया, कुछ भी रहेगा, ताजमहल लेके दिया, और क्या है, ग्रीटिंग कार्ड दिया, कुछ भी, आप समझ रहे हैं, सब परमेश्वर के उपस्थिति में कबूल करो, छोड़ दो, है कि नहीं। चौथा पढ़िए, भजन संहिता 44 वर्सेस 21, 44 44 उसका 21वां वचन। चौथा देखिए, मन की गुप्त बातें। मन में कुछ लोग गुप्त बातें रखते हैं। कुछ लोग किधर रखते हैं, मन में रखते हैं। बाहर देखा तो बहुत अच्छा, लेकिन मन में देखा तो कड़वाहट है ना। ये भी क्या है, गलत है। इसका भी प्रभु क्या करेगा, न्याय करेगा। परमेश्वर खुद देखिए, ये लोग होठों से मेरा क्या करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन उनका हृदय मुझसे क्या है, दूर है। परमेश्वर हृदय को देखते हैं, आपका हृदय कैसा है वो देखते हैं, आपका मन को प्रभु देखते हैं। इसलिए देखिए, दाऊद का टाइम में भी प्रभु ने क्या देखा, दाऊद को अभिषेक करने के लिए आया था, प्रभु उसका मन देखा, उसका हृदय को देखा, बाहर का रूप नहीं देखा, प्रभु उसका मन को देखा। आप समझ, कुछ लोग बाहर एक अंदर एक, बाहर देखा तो बहुत अच्छा मीठा मीठा बात करेगा, लेकिन अंदर देखा तो सोच क्या है, पूरा ऑपोजिट। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ये सब बातों को प्रभु क्या करेगा, न्याय करेगा। हम सोचेंगे अरे ये सिस्टर इतना अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा है, प्रभु क्यों इसको आशीष नहीं दे रहे, प्रभु क्यों इसको ये नहीं कर रहे। हम ऐसा सोचेंगे, क्यों, हम उसका बाहर देखते हैं, लेकिन मन को कौन देखते, प्रभु देखते हैं। प्रभु उसका कारण परमेश्वर को पता है। इसलिए परमेश्वर के बच्चा अंदर एक बाहर एक, ये भी क्या है, पाप है। और ओबदिया भविष्यद्वक्ता के किताब 1 अध्याय 6वां वचन पढ़िए जल्दी। ओबदिया भविष्यद्वक्ता के किताब 1 अध्याय 6वां वचन। उसका गुप्त धन, एसा का धन कैसा, बस हो गया। एसा का धन गुप्त धन करके लिखा है। कैसा धन, गुप्त में धन इकट्ठा करके रखा था, गुप्त में। परमेश्वर के बच्चे आजकल देखिए, बहुत से लोग ऐसा रहते हैं, गुप्त में क्या करते हैं, जमा करते हैं, गुप्त में, किसी को पता नहीं, गुप्त में जमा। ये जमा करते रहेगा, ये जो जमा करे वो हस्बैंड को भी क्या नहीं है, पता नहीं, हस्बैंड को पता नहीं। हस्बैंड एक तरह से जमा करते रहेगा, वो वाइफ को क्या नहीं है, पता नहीं है। गुप्त में धन इकट्ठा करते हैं। लास्ट में कुछ इसमें ऐसा हुआ है, बहुत सारा फैमिली में ऐसा हुआ है। ये हस्बैंड क्या है, वाइफ गुप्त में क्या करता, सब जमीन खरीदता था, वो करता था, ये करता, सब इकट्ठा करते गए, लेकिन किसको पता नहीं है,
वाइफ को भी पता नहीं है, बच्चे को भी पता नहीं है। लास्ट में कौन यूज करेगा उसको? हा? पता रहेगा तो जाके देखेगा ना, और कोई खा के जाएगा, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइबल कहता है हमारा धन किधर इकट्ठा करना है? मत्ती में प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग में तुम्हारा धन इकट्ठा करो, ये पृथ्वी में धन इकट्ठा मत करो। आप समझ रहे हैं? गुप्त में इकट्ठा करके कुछ फायदा नहीं, और कोई खा के जाएगा, और कुछ होने वाला नहीं है। आपका धन किधर इकट्ठा करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो। इसलिए गुप्त में धन इकट्ठा करना सब क्या करो? छोड़ दो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। परमेश्वर आपको बहुत क्या करेगा? आशीष देगा। अभी देखिए, अभी मैं एक 3 पॉइंट बोलता हूं। गुप्त में क्या करना है? गुप्त में अभी तक मैंने 5 पॉइंट बोला, गुप्त में क्या नहीं करना है। अभी मैं गुप्त में क्या करना है वो मैं एक 3 पॉइंट में आपको बताकर हम क्या करेंगे? प्रार्थना में जाएंगे। ले लीजिए यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 26वां अध्याय उसका 16वां वचन। 26 वर्सेस 16। हाँ हाँ ओके, उसमें हिंदी में क्लियर नहीं लिखा है, तमिल में लिखा है गुप्त में वे क्या करते थे? विनती करते थे। गुप्त में क्या किया? विनती। 26 का 16 ही पढ़ा तुमने? हाँ, गुप्त में प्रार्थना कैसा होना चाहिए? गुप्त में। हाँ, और एक वचन पढ़िए ना, ठीक है, मत्ती 6 का 6 पढ़िए। मत्ती सुख समाचार के किताब 6वां अध्याय 6वां वचन। देखिए, गुप्त में प्रार्थना कर। आपका प्रार्थना कैसा होना चाहिए? गुप्त में करो। प्रार्थना करते समय दिखावा के लिए प्रार्थना मत करो। प्रार्थना करते हो 1 घंटा करो, 4 घंटा करो, लेकिन गुप्त में करो, है कि नहीं? कुछ बातों के लिए देखिए सबके सामने प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कुछ विषय के लिए हम कैसा करना है प्रार्थना? गुप्त में, है कि नहीं? हमारा पर्सनल मैटर्स के पर्सनल जो भी बातें हैं, अभी देखिए हर बात सबके सामने प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? आपका जीवन में कुछ तो पाप रहेगा, कुछ तो ये रहेगा, उसमें से आप छुटकारा नहीं हो पा रहे हैं, वो चीजों के लिए सबके सामने बताएगा तो नहीं चलेगा, है कि नहीं? हाँ, वो चीजों के लिए गुप्त में हम क्या करना है? प्रार्थना करना। टोटली प्रार्थना बोलेंगे तो कैसा होना चाहिए? गुप्त में करना है, तब परमेश्वर उसका प्रतिफल कैसा देगा? बाहर से देगा। सेकंड अभी पढ़िए 6वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए। परंतु तू जब दान करे तेरा दाहिना हाथ जो करता है, देखिए गुप्त में। सेकंड देखिए, तो सेकंड दान हम जो देते हैं वो कैसा होना चाहिए? गुप्त में होना चाहिए। आप प्रभु के लिए देते हैं या बाहर किसी गरीब को देते हैं, किसी को भी दीजिए, लेकिन गुप्त में देना है। बाइबल कहते हैं गुप्त में देना है। क्यों? आपका दाहिने हाथ जो दे रहे हैं, इवन वो बाएं हाथ को भी क्या नहीं होना है? पता नहीं होना है। आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, ये तो दूर की बात है। परमेश्वर कहते हैं कि तेरा राइट हैंड जो देता है वो लेफ्ट हैंड को भी क्या नहीं होना है? पता नहीं होना है। हम जो कुछ भी प्रभु के लिए देते हैं गुप्त में देना है। कुछ लोग देखिए ऐसा पैसा लेके ऐसा सबको दिखा के क्या करेगा? डालेगा, है कि नहीं? दिखा के ऐसा नहीं करना है। इसलिए हमने क्या, कुछ लोग देते समय देखिए ऐसे ला के देगा नहीं, इसलिए कवर रखा है। क्यों? आप कितना दे रहे हैं ये कैसा होना है? गुप्त में होना, सीक्रेट। परमेश्वर और आपका बीच में, परमेश्वर और आपका बीच में। क्योंकि तब प्रभु क्या करेगा? बाहरी रूप से क्या करेगा? आशीष देगा। आप किसी गरीब को देते हैं तो भी गुप्त में देना है। कैसा देना है?
गुप्त में। परमेश्वर के बच्चे, बाइबल कहता है हम प्रभु को भी देना है, गरीबों को भी हम क्या करना है, देना है। गरीबों को देने का मतलब ये नहीं कि रोड में जो खड़े हैं उनको खाली वही गरीब, ऐसा नहीं है। चर्च के अंदर भी बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, है कि नहीं। उन लोगों को कुछ गरीब लोग होते हैं, उनको खाने का प्रॉब्लम रहता है, बच्चों का पढ़ाई में प्रॉब्लम रहता है। ऐसे लोगों को आप क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे लोगों को आप डायरेक्ट जाके हेल्प करने की जरूरत नहीं है। चर्च में इधर देगा तो हम इधर से उधर देगा, हम आप इधर देंगे तो हम इधर से क्या करेगा, उधर देगा। तो आप क्या नहीं आएंगे, आप बाहर नहीं दिखेंगे, लेकिन कौन दिखेगा, चर्च दिखेगा। लेकिन फल किसको मिलेगा, फल आपको मिलेगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। ऐसा हम क्या आपका मन में बात करते हैं, परमेश्वर तो दे सकते हैं। किसी बच्चों का पढ़ाई के लिए मदद कर सकते हैं, है कि नहीं। किसी घर में गरीब लोग कुछ ऐसा रहेगा, उनके लिए आप देंगे तो भी हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों को हम हेल्प करेंगे। आप समझ रहे हैं। लेकिन ये दाहिने हाथ जो दे रहे वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना है। जाके बाहर जाके बोलने का नहीं, मैं दिया 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 दिया, किसी को बोलने का नहीं है। प्रभु के लिए भी अगर आप कुछ भी देते हैं तो किसी को बताने का नहीं है। आप समझ रहे हैं, गुप्त में देना है। गुप्त में देगा तो आशीष क्या मिलेगा, परमेश्वर बाहरी तौर से आशीष देगा। चौथा, तीसरा पढ़ी मत्ती 6:17। देखिए, उपवास भी कैसा होना है, गुप्त में होना है। उपवास प्रार्थना कैसा होना है, गुप्त में। सबको जाके बताने का नहीं, मैं उपवास है, मैं उपवास है, मैं उपवास है, मैं उपवास है, किसी को बताने का नहीं, गुप्त में। इसलिए परमेश्वर कहते हैं किसी को पता नहीं चले, तुम्हारा चेहरा देखेगा तो भी पता नहीं चलना है कि तुम उपवास में है कर। इसलिए प्रभु कहता है अच्छा से तेल मलो, अच्छा से फ्रेश रहो, ताकि किसी को पता न चले कि आप उपवास में है कर। नहीं तो कुछ लोग देखिए बहुत एकदम सबको दिखाने के लिए क्या करेगा, तेल भी नहीं लगाएगा, मुंह नहीं धोएगा, ऐसे एकदम ऐसा जाके खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं, आप समझ रहे हैं। आप उपवास में है कर किसी को पता नहीं होना है। आपका उपवास प्रार्थना गुप्त में होना है। मैं कहता हूं आप उपवास में रहिए, है कि नहीं। आपको जब टाइम मिलता है दरवाजा बंद कीजिए, अच्छा से 1-2 घंटा प्रार्थना कीजिए घर के अंदर। घर में जो बहन लोग हैं उनको तो अच्छा समय मिलेगा। आपका हस्बैंड काम पे चले जाएगा, सीधा दरवाजा लगाने का 1 घंटा 2 घंटा अच्छा से प्रार्थना करो, गुप्त में प्रार्थना करो। देखो आपका उपवास का प्रार्थना का फल आपको मिलेगा। आपका परिवार में उसका फल आप क्या करेंगे, देखेंगे। आप ऐसा प्रार्थना कर दे कुछ तो देखिए। उपवास में रहने का खाली नहीं, आप समझ रहे हैं मैं उपवास में हूं इसलिए इधर प्रार्थना में आ गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपके घर में क्या करना है, प्रार्थना करना है। कितने लोग उपवास में हैं, कितने लोग उपवास में हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आज सुबह से कितना घंटा प्रार्थना किया आप लोग? सुबह से 1 घंटा। 1 घंटा, 1 घंटा। आप नहीं किया? और कौन था किया? नहीं किया। तो यही तो बात है कि नहीं। उपवास रहना ये भूखा रहने का जैसा हो गया है ना। उपवास में रहते हैं तो प्रार्थना भी बहुत क्या है, जरूरी है। 1 घंटा 2 घंटा अच्छा से परमेश्वर से प्रार्थना कर देखिए, प्रभु का आशीष आपके परिवार में क्या करेगा, आएगा। इसलिए उपवास और प्रार्थना कैसा होना चाहिए, गुप्त में। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद कीजिए, जल्दी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। परमेश्वर के बच्चे, अभी मैं जस्ट ऐसे कॉमन क्या करेगा, मैं प्रेयर में चलाएगा थोड़ा दिन, लास्ट 10 डेज में क्या करेगा, फिर पहला जैसा मैं क्या करेगा, थोड़ा अंदर आके सबके सिर में हाथ रखकर मैं प्रार्थना करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, कंटिन्यू अपन करते रहेंगे, बाहर आवाज ज्यादा जाएगा, प्रॉब्लम्स आ सकता है, इसलिए थोड़ा गैप छोड़ के करेंगे। ओके, अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। समर्पण कीजिए, गुप्त पाप,
सोचिए आपका जीवन में क्या क्या गुप्त में नहीं होना है। 5 पॉइंट मैंने बताया। गुप्त पाप आपका जीवन में है क्या? आज वो गुप्त पाप को छोड़ दीजिए। आप बचपन में किया रहेगा या आपका जवानी में किया रहेगा, कोई भी गुप्त पाप रहेगा। आप किसी को पता नहीं, आपका मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी पता नहीं, आपका हस्बैंड किसी को भी पता नहीं, सब छुपा के ऐसे ही पैक करके रख दिया है। अभी वो बाहर भी नहीं आ सकते, वो सब गया। ऐसा पाप रहेगा तो भी परमेश्वर की उपस्थिति में कबूल कीजिए, क्योंकि आपका गुप्त पाप है। नहीं तो वो ऐसे गुप्त में रहेगा, लेकिन एक दिन प्रभु क्या करेगा, इस दुनिया में बाहर नहीं लाएगा तो भी परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर हम जब जजमेंट के लिए खड़ा रहेंगे तब प्रभु बाहर लेकर आएगा। इसलिए उससे पहले हम खुद कबूल करके छोड़ देंगे तो अच्छा है। आपका जीवन में जो भी गुप्त पाप है उसे कबूल करो। सेकंड मैंने कहा गुप्त बातें, किसी से भी हम गुप्त रीति से बातें नहीं करना है। अगर गुप्त रीति से आप बात कर रहे हैं वो सब कट करो, उसके लिए प्रभु से क्षमा पूछो। गुप्त में किसी से बात मत करो, चैटिंग करना, गुप्त में चैटिंग करना नहीं, वो सब गलत है, छोड़ दो। गुप्त में किसी से भी आप जो हस्बैंड जो भी चैटिंग करते वो वाइफ को पता होना है, वाइफ जो चैटिंग करते वो हस्बैंड को पता होना है। अगर आप गुप्त में बात किसी से करने का नहीं है, फोन में बात करते हैं, हस्बैंड से चुप के वाइफ से चुप के बात करना, ये सब गलत है, ये सब पाप है। अगर आपका हस्बैंड कहता है ये व्यक्ति से बात मत करके तो बात मत करो, आपका वाइफ कहता है ये व्यक्ति से बात मत करके तो मत करो। कुछ भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई भी बात छुपा हुआ नहीं होना है, ओपन बुक बनकर रहना है। अगर आप छुपाने के लिए कोशिश करेंगे, आप गुप्त में कुछ भी करते हैं तो वहां पर ही संदेह पैदा होता है, उसके बाद वो प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगा, वो आपका परिवार को तोड़ देगा, आपका जीवन को नष्ट कर देगा। इसलिए गुप्त में किसी से बात करना छोड़ दो। जो भी बात करना आपका हस्बैंड के सामने, वाइफ के सामने बात करो, वो कोई भी क्यों ना हो। बच्चे लोगों को मैं कहता हूं माँ बाप के सामने बात करो, आपका कोई भी फ्रेंड क्यों ना हो, लड़का हो या लड़की हो, आप आपके सामने खड़ा रह के बात करो। गुप्त में बात नहीं करना, गुप्त में चैटिंग मत करो, समर्पण करो, नहीं तो प्रभु हर एक बातों को प्रभु न्याय के दिन पर न्याय में न्याय मिलाएगा परमेश्वर। तीसरा, गुप्त में गिफ्ट, किसी से गुप्त में गिफ्ट लिया है तो प्रभु से क्षमा पूछो, और आज के बाद ऐसा गिफ्ट गुप्त में लेना छोड़ दो। गुप्त में किसी से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिया, वो दिया, ये दिया, वो सब नहीं चाहिए, चौथा, मन में गुप्त में हृदय, गुप्त में मन में जो बात रखते हैं, मन में एक बाहर एक, ये सब नहीं चाहिए। ये सब प्रभु न्याय के दिन पर बाहर लेकर आएगा। गुप्त में धन मत रखो, आपका धन स्वर्ग में होना है। अभी मैंने 3 पॉइंट में बताया गुप्त में क्या होना। हमारा प्रार्थना गुप्त में होना है। हमारा दान, हम जो भेंट देते हैं वो गुप्त में होना है। तीसरा, उपवास और प्रार्थना गुप्त में होना है। परमेश्वर के उपस्थिति में समर्पण कीजिए। समर्पण करने वाले हर एक के ऊपर परमेश्वर का महिमा उतर कर आएगा। समर्पण करने वाले गुप्त पापों को सब कबूल कर दीजिए, गुप्त में आपने जो पाप किया है, आप पाप को कबूल कर देंगे तो शैतान भागेगा, शैतान रुकेगा ही नहीं। आप गुप्त में कुछ ना कुछ किया रहेगा, वो सब कबूल कर दो। गुप्त में जादू टोना, गुप्त में किधर भी गया, कुछ भी किया रहेगा, सब कबूल कर दो। सारे दुष्ट आत्मा सब निकल कर जाएगा। सारे आपके जीवन में जो भी क्रिया है सब नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में उतर कर आएगा। प्रभु की आशीष आपके जीवन में उतर कर आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग समर्पण कर रहे हैं, हर एक के ऊपर इसी समय पर परमेश्वर का महिमा उतर कर आ रहा है। परमेश्वर का अग्नि अभिषेक उतर कर आ रहा है। वो डारा शाकाला रिखा बाबा
ताली बजाकर जवान बच्चे लोग समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। उतारा बाका दूना रियंतुरिया अकेनी अकेनी फायर फायर उतर कर आ रहा है। जितने लोग समर्पण किए हैं हर एक के ऊपर एक विशेष अभिषेक उतर कर आ रहा है, आ रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आ रहा है। ओटो को खोलिए, ओटो को खोलिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। अंधकार का क्रिया सब आपके जीवन से दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। आपका बीमारी सब चंगाई हो रहा है। इसी समय पर आपने समर्पण किया है, इसलिए प्रभु इसी समय पर आपका बीमारी को चंगा कर रहा है। दुष्ट आत्मा सब निकल कर जा रहा है। परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में उतर कर आ रहा है, अभिषेक उतर कर आ रहा है, आशीष आ रहा है। रिमाला धीरा राशा काला रिका बाबा 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 शिकबा कबा 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 रिहंतुरिया निकबा रिहंतुरिया करादुना निकबा रिहंतुरबेक के दीना शिकबा कबा कबा ओडारा दारा। परमेश्वर के बच्चे गुप्त में क्या क्या है वो सब कबूल कर दीजिए। प्रभु में आने के बाद में भी हमने गुप्त में कुछ भी जादू टोना वाला के पास गया रहेगा, या वो मंदिर ये मंदिर वो दरगाह इधर उधर, प्रभु में आने के बाद में भी अगर ऐसा कुछ भी आपने गुप्त में किया रहेगा उसे सब कबूल कर दो। क्योंकि वो सब जब तक आप कबूल नहीं करेंगे वो दुष्ट क्रिया आपका जीवन में क्रिया करता ही रहेगा। जब तक आप वो कबूल नहीं करेंगे तब तक वो अंधकार आपका जीवन में आपका परिवार में क्रिया करता ही रहेगा। वो कबूल कर दीजिए, प्रभु के सामने कबूल कर दीजिए, प्रभु के सामने कबूल कर दो। वो गुप्त बातें जो भी है, जो कुछ भी है, जवान बच्चे लोग भी मैं कहता हूं, गुप्त बातें आपके जीवन में जो कुछ भी है प्रभु को कबूल करो। किसी से बताने की जरूरत नहीं, परमेश्वर से कबूल करो। प्रभु मैंने गुप्त में ऐसा ऐसा किया है, कबूल कर दो। क्योंकि ये सब तुम्हारे जीवन में ऐसे ही वो आशीष को रोकेगा, आशीष को रोकेगा, आशीष को रोकेगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, कबूल कर दो, कबूल कर दो, छोड़ दो, कबूल करो, प्रभु के सामने रख दो। प्रभु मैंने गुप्त में ऐसा ऐसा किया है, मैंने गुप्त में ये पाप किया है, मैंने गुप्त में ऐसा ऐसा किया है, प्रभु मैं आपके सामने रखता हूं, मुझे क्षमा करो करके बोलिए 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 बोलिए। क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में गुप्त बातें हैं, अभी भी है, गुप्त बातें हैं। इसलिए आशीष नहीं है, इसलिए छुटकारा नहीं है, इसलिए परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। ओडा रिका बादू ना रिहंतु रोबेक के दिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया नी रिमा का दुना निहंतु रोबेक के दिना निकबो रिहंतुरिया के रोदुना शी कबो 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 कबो। कबूल कीजिए, प्रभु का आशीष आपके जीवन में आ रहा है, प्रभु आपको आशीष कर रहे हैं, प्रभु का आशीष आपके परिवार में आ रहा है। आपने सारे गुप्त बातों को आपने कबूल किया है, इसलिए प्रभु आपको आशीष कर रहे हैं, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं, प्रभु छुटकारा कर रहे हैं। आपका परिवार में से श्राप सब बदल रहा है, श्राप सब दूर हो रहे हैं, आपका परिवार से दुष्ट क्रिया सब निकल रहा है, निकल रहा है, प्रभु का आशीष आ रहा है। समर्पण कीजिए। मैं कहता हूं और भी अगर कुछ भी गुप्त बातें हैं आपके घर में जाके कबूल कीजिए, क्योंकि ये गुप्त बातें आपका जीवन में बहुत सारा आशीष को रुकावट करके रखा है। घर में जाके सोचिए और उसे कबूल कीजिए, समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए हम धन्यवाद करते।
आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, के परिवार को आशीष कीजिए, साथ रखिए यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी को प्रार्थना करना है तो आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।